बहुत सर पे चढ़ाना चालू है। जेन जी ने अपनी ताकत दिखा दी, जेन जी की पावर है, जेन जी से पंगा लेना इतना आसान नहीं करके इनको जो सर पे चढ़ाया जा रहा है, इनका जो पॉलिटिकल फायदे के लिए इनको सर पे चढ़ा के यूज किया जा रहा है, इनके एग्रेसिवनेस का यूज किया जा रहा है पॉलिटिकल फायदे के लिए, क्योंकि सबको पता है ये इम्पेशेंट है। तो जेन जी का यूज करो और अपना उल्लू सीधा करो। जेन जी इतना चल रहा है। व्हाट इज जेन जी? ये जेन जी क्या है? ये किस जनरेशन के लोग हैं ये जेन जी? आप मुझे बताओ। ये जो बात बात में, हर बात में ये ऐसा फिंगर दिखाते हैं, मिडिल फिंगर, ये दिखाना जेन जी है? ये जेन जी है? दिस रिप्रेजेंट्स जेन जी। ये फिर ये चिंदी लोग हैं, हर बात पे कमर के नीचे की गालियां देना। हर कमर के नीचे के अलावा इनके पास कोई पार्टी नहीं है, दिमाग तो है ही नहीं। जो भी ये प्रोटेस्ट में थे, इनका ऊपर कुछ नहीं था। सारा जो फोकस था ना बॉडी के एक पार्ट पे था, हर किसी के एक पार्ट पे कमेंट। ये जेंजी है? तुरंत रेजिग्नेशन होते बराबर पार्टी करना, वहां पे नाचना, वल्गर वल्गर डांस करना। किसी के रेजिग्नेशन पे, जो अभी तक गिल्टी प्रूफ भी नहीं हुआ है, उसके रेजिग्नेशन पे नाचना, पार्टी करना। जो बच्चे मरे हैं जिनके लिए तुमने प्रोटेस्ट किया था, वो बच्चों की मौत पे खुश होकर पार्टी करना कि हमारी जीत हो गई, क्योंकि उन लोगों को, उनकी मौत को हमने यूज किया, हमारी जीत हो गई। ये करना ये जेंजी है? व्हाट आर यू प्राउड ऑफ? इनको पैदा करने वाले तो मिलेनियल्स हैं, हमारे जनरेशन के लोग हैं, या फिर जेनेक्स होंगे। जेनेक्स और मिलेनियल्स, मुझे आप बात बताओ कि ये वीडियोस देख के आपको सच में प्राउड फील हुआ कि आपने बहुत बहुत अपने बच्चे क्या सही बोले, अपने बच्चे क्या बोल रहे थे, वाह ये तुमको बहुत पढ़े लिखे और डैशिंग लग रहे थे, ये कूल लग रहे थे तुमको। अगर ये कूल लग रहे थे तुमको, ये अगर तुम इसका समर्थन करते हो, इस लैंग्वेज का के लिए तुम खुश हो रहे हो, अपना बच्चा टीवी पे आ गया, अपना बच्चा तो फेमस हो गया, अगर आपको ये थोड़ा सा भी लग रहा होगा, तो ये कल फ्यूचर आपका भी है और ये आपको भी, ये सब बातें आपको भी सुननी है। ध्यान में, जब इनको आपका कोई डिसीजन नहीं पटेगा तो ये आपको भी ऐसा मिडल फिंगर दिखाने में कम नहीं करेंगे, क्योंकि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बात पे, आप इनको पनिशमेंट देने के लिए नहीं बोल रहे हो। इफ दिस इज वॉट यू कॉल कूल जनरेशन, तो भाई आई एम अफ्रेड कि ये दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये है फ्यूचर जनरेशन इंडिया की। सो आई एम अफ्रेड अबाउट दैट। दे शुड बी टॉट, दे शुड बी पनिश्ड। उनको संस्कार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एजुकेशन से ज़्यादा संस्कार की ज़रूरत है। और रही एजुकेशन की बात, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि कम से कम 17 साल से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। आज तक मैंने एक भी होशियार बच्चा, पढ़ंतु बच्चे की बात करी, बच्चों के मुंह से गालियां सुनी है, लेकिन जो होशियार है, जो पढ़ंतु है, जिसका फोकस सिर्फ स्टडीज़ पे रहता है, वो आजू बाजू में के बच्चे क्या जोक मार रहे हैं उस पर भी उनका ध्यान नहीं रहता है, उसका फुल फोकस स्टडी पे रहता है और उसको कोई पॉइंट कन्वे करना रहता है तो भी वो उसमें एक भी गाली यूज़ नहीं करता है। मैंने आज तक ऐसी लैंग्वेज किसी होशियार के मुंह से नहीं सुनी है। तो ये तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट में ये जो लड़कियाँ जो थी, जो लड़के थे, जो गंदी गंदी बातें कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में, धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में, हर किसी के बारे में जो ये घटिया बातें कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिलोनी का जो नाम लीक करके बहुत वाहियात गंदी बातें करी, तो ये किसी एंगल से भी नीट एस्पायरेंट तो हो नहीं सकते। मैं एक गारंटी देती हूँ, अगर आप इनको नीट तो छोड़ो, इनको 8 या 9 का बेसिक साइंस का पेपर भी देंगे तो वहां पर भी ये हक के आ जाएंगे। ये शायद बाउंड्री पास भी ना हो, ये गारंटी लेती हूँ मैं। नहीं होंगे बाउंड्री पास, आप इनकी एग्जाम लेके देख लो। दिमाग से पूरे पैदल दिख रहे थे और सिर्फ खुद को कूल दिखाने के चक्कर में, कुछ तो भी कैमरा अपने सामने है तो वाहियात बातें करना है और फेमस होना है, दिखाना है कि हम कितने अगेंस्ट हैं। यही इनका बस एकमेव टारगेट था। आज 2 दिन हो गए वही वीडियोस बार बार सामने आ रहे हैं जो वो उन लड़कियों ने बोला। सोचो उस आदमी के बारे में, उसको कितना हर्ट हुआ होगा। हम जिनको वो अपना परिवार मानते हैं, हमको ही इतना हर्ट हुआ तो उस आदमी को कितना हर्ट हुआ होगा। जो आदमी आज इतने टॉप पोजीशन पे, सीएम के बाद पीएम, एक स्टेप टॉप पोजीशन पे चढ़ते गया है, लेकिन उसने अपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर्स जैसा अपने पूरे परिवार रिलेटिव को सेटल नहीं किया। उसने, वो उसके परिवार वाले, उसके सगे परिवार वाले, उसके बहनें भाई सब आज भी एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। करप्शन नहीं किया, पैसे नहीं खाए, रिकमेंडेशन नहीं दिया किसी को कि मेरी बहन है इसको जॉब दो, मेरा भाई है इसको सेटल करके दो, नहीं किया। सब अपना अपना स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी। ऐसे इंसान के बारे में आप मुंह खोल रहे हो और इतना गडर मुंह से निकाल रहे हो, इतना गडर, इतना जहर भरा हुआ था आपके मन में। किसने भराया है वो, इसके रिस्पॉन्सिबल शायद आपके पेरेंट्स होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, लेकिन जिसने भी आपके मन में वो जहर भरा है ऐसे इंसान के बारे में, वो भी उतना ही कल्प्रिट है जितने ये
सो कॉल्ड बच्चे थे। इनको तो मैं बच्चा बोलूंगी नहीं बोल सकती मैं इनको बच्चा। ये सारे सब कुछ समझने वाले, सारी कमर के नीचे जिसको इतनी गालियाँ आती है, जिसको इतनी गंदी गंदी बातें करना आता है, जिसको ये सब समझता है, वो कभी बच्चा नहीं हो सकता। और जहाँ पे ये लोग बच्चे नहीं हैं, इनको पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। दे शुड नॉट बी स्पेयर्ड। और ये जो डिप के मांग कर रहा है ना, ये जो डिप के मांग किया जिसने कि इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बहुत गलत मांग है। कार्रवाई सारे प्रोटेस्टर्स पे नहीं, लेकिन जिनके वीडियोस इस टाइप के लैंग्वेजेस में बाहर आए हैं वो 100% उन पे, ये 10-15 ही होंगे, इन पे कार्रवाई होनी ही चाहिए, ताकि अगली बार कोई प्रोटेस्ट में बहुत सोच समझ के बोलिए किसके बारे में बोल रहा है। हम कॉमन मैन के बारे में भी ऐसा नहीं बोलते। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं, तो इंडियन आर्मी के बारे में बोल रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं। वी कैनॉट एक्सेप्ट दिस, वी कैनॉट फॉरगिव देम। एक टाइम था जब हम लोग स्टार्टिंग से बीजेपी को ही वोट देते आए हैं और बीजेपी नहीं जीती थी, पावर में कांग्रेस भी थी। उस टाइम भी गलत डिसीजंस या फिर हमको जो इतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए, तभी भी मुझे याद नहीं है कि किसी ने गांधी परिवार के बारे में इतना घटिया बोला होगा। निगेटिव बोलना अलग चीज़ है, इतना लेवल का घटिया बोला होगा मुझे याद नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लूंगी फिर भी आप समझ जाएंगे, जो बिल्कुल चुप रहता था और जिसने अपना रिमोट एक फिरंगी फॉरेन से आई हुई के हाथ में देके रखा था, वो जो बोलेगी वही बोलता था। तभी भी हमने ये लैंग्वेज नहीं यूज़ की है कि उसके डैश डैश में घुसा पड़ा है, जैसे आज मेलोनी और मोदी के बारे में बोला गया। हमने नहीं बोला ऐसी घटिया वाहियात बातें कि उसके डैश में घुसा हुआ है, उसी की बातें सुनता है, मर जाए, ऐसा हो जाए। हमने ऐसी लैंग्वेज कभी भी यूज़ नहीं करी है। हम मिलेनियल्स ने नहीं यूज़ करी, हम जेन एक्स ने नहीं यूज़ करी है। और ये इन्हीं के बच्चे हैं जो आज ये ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सॉरी टू से। लेकिन इफ़ इनके पेरेंट्स फेल्योर है आज, अगर ये इनको ऐसे संस्कार नहीं दे पाए कि बड़ों के बारे में किस तरीके से बात करनी चाहिए, ये संस्कार नहीं दे पाए, तो ये आप फेल्योर हो। और इस पर आपको 1% भी प्राउड फील हुआ होगा, सॉरी नहीं फील हुआ होगा, बुरा नहीं लगा होगा, तो आप तैयारी कर लो कि कल को 8 साल बाद, 10 साल बाद अगर आपका कोई डिसीजन इनको पसंद नहीं आया या आप कुछ अपनी तरफ से बोलने जाओ, समझाने जाओ, तो ये आपको भी मिडल फिंगर दिखाने वाले हैं। आपको भी बता देंगे कि शट अप, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ये सुनने की तैयारी रखो, यू आर ब्रेनलेस करके बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, क्योंकि इनके संस्कार इनके लैंग्वेज से ही समझ में आ रहे हैं। डिसएग्रीमेंट ऑफ समथिंग एंड एब्यूजिव यूज करना, इसमें बहुत फर्क है। इतना डेडिकेटेड आदमी, इतना एज से, तजुर्बे से बड़ा एक्सपीरियंस उसके पास है, इतना बड़ा आदमी आज एक वीडियो में रो रहा है कि मेरी माँ, जिसका आज शरीर भी नहीं है, जो आज मर चुकी है, उसके बारे में भी उसको भी गालियां दे रहे हैं। सोचो कितना कितना बुरा लगा। आप जिसके भी ये व्यूअर्स में, जिसके भी पेरेंट्स मर चुके हैं आज की डेट में, जा चुके हैं धरती पर से, वो लोग सोच के देखो कि कोई आपकी माँ के बारे में ऐसा बोल रहा है, आपके बाप के बारे में ऐसा बोल रहा है, आपको कैसा फील होगा? वो दर्द आपको जरूर फील होगा। इनको स्पेयर नहीं करना, इनको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। इन पे डिफेमेशन केस लगना ही चाहिए, इन पे कैरेक्टर एसेसिनेशन का केस लगना ही चाहिए, और 100% लगना चाहिए। इसके लिए कोई माफी नहीं, चाहे अब ये कैमरा के सामने आके माफी क्यों ना मांगे, क्योंकि इनका कोई छुपके कैमरा से रिकॉर्ड किया हुआ गया वीडियो नहीं है कि कहीं फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे थे और चुपके से किसी ने रिकॉर्डिंग की है, ऐसा वीडियो नहीं है ये। इनके सामने कैमरा था, ये इनको पता था कि हम लोग रिकॉर्ड हो रहे हैं। इन्होंने ये डेलिबरेटली बोली हुई बात है, जानबूझ के बोली हुई बात है, क्योंकि उनको पता था कि मैं वायरल होने वाली हूँ। 100% पता था इन बच्चों को कि मैं वायरल, मेरे मुंह से तो बच्चे निकल रहा है, तो ये मुझे खुद को खुद की चिढ़ा रही है कि इन लड़कियों को पता था कि मैं इसमें से वायरल हो सकती हूँ, ये सब लोग देखने वाले हैं क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, ये प्रूफ है। फिर भी इन्होंने बोला है, तो वो डेलिबरेट किए हुए एक्ट पे सॉरी नहीं रहता। सॉरी रहता है जब हम गलती से किसी को धक्का लग जाता है, गलती से मुंह से गाली निकल जाती है। जब गलती से कुछ होता है और गलती रियलाइज होती है तो सॉरी रहता है। ये इसके लिए कोई सॉरी नहीं, इसके लिए पनिशमेंट। एंड ये पनिशमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही आगे की जनरेशन को साम दाम दंड भेद, दंड देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर दंड नहीं दिया तो अगली जनरेशन को सबक नहीं मिलेगा कि अपना कोई भी पॉइंट रखते समय तुमको कैसी लैंग्वेज यूज़ करना है। किसी के कैरेक्टर पे नहीं आना है, किसी के माँ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की मरी हुई माँ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के घटिया एड्स से क्यों नहीं मर जाता, ऐसी जो भी उनके हमको इतना हर्ट हुआ है। और ये पनिशमेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर उनको माफ कर सकते हैं। बहुत बड़ा दिल है उनका, मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, वो माफ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत प्यारे प्राइम मिनिस्टर है, बहुत जेनजी के सब बहुत प्यारे प्राइम मिनिस्टर है, सबके बारे में सोचने वाले प्राइम मिनिस्टर है, बहुत प्यारे। लेकिन भाई हमारे दिल में इतनी माफी नहीं है। आप अपने तरफ से उनको माफ कर सकते हैं, लेकिन हम भक्तों का भी सोचो, हम आपके जो फॉलोअर्स है, इतने मिलियन फॉलोअर्स, उनके बारे में भी सोचो। हर्ट हमको भी हुआ है, आपको बोला गया है तो हमको भी हर्ट हुआ है, तो हमारे हर्ट के लिए तो भी इनको पनिशमेंट देना चाहिए। और मोदी जी, आपके आंख में जो भी आंसू आए हैं
उसकी कसम, जितना आपको ये सब सुन के हर्ट हुआ होगा, उससे ज़्यादा हर्ट हम लोगों को हुआ है। आपकी आंख में जितने भी आंसू आए थे काम करने के बाद, मैं समझ सकती हूँ। अगर माँ बाप अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों की बनाने में पूरी निकाल देते हैं, फटे कपड़े फट रहे या फिर चप्पल खराब हो रही, तो भी वो पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। और आखिर में पढ़ लिखने के बाद जब बच्चा बोलता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आप तो अनपढ़ हो, आपको क्या समझता है, जब ये सुनना पड़ता है तो पेरेंट्स को जितना हर्ट होता है उतना ही हर्ट आपको हुआ है। और इतनी वाहियात लैंग्वेज वी कैन नॉट फॉरगिव। लेकिन आप ऐसे ही काम करते रहो, हम सब आपके साथ हैं। हम तो आपको एक सीरियस बात बताती हूँ मैं मेरी तरफ से। जब वो बीच में आया था ना कि पुतिन ने अपने गाड़ी में मोदी जी को बिठाया क्योंकि उन पे हमला होने वाला था और उनको मारने की प्लानिंग थी, जो भी था, उस टाइम आई रिमेम्बर मैंने भगवान को उस टाइम मैंने भगवान को बोला था, जितनी ज़रूरत मोदी जी की है इंडिया को, शायद मेरी भी नहीं है। तो उनका ऐसा टाइम आएगा ना तो वो इंडिया के लिए है। मुझे उठा लेना लेकिन उनको रहने देना। और ये सच में, कृष्णा जी की कसम, मैं कृष्णा जी को मानती हूँ, ये सच में मैंने बोला था। उनके बारे में ऐसा सुन ही नहीं सकते। आई हैव टू स्टॉप द वीडियो। मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं मोदी जी को सिर्फ अभी एक ही बात बोलूँगी, आप इन सब को इग्नोर करो। आपको पता है सीता जी जब पवित्र थे फिर भी उन पे धोबी ने उंगली उठाई थी, एक धोबी ने उंगली उठाई थी और उनकी प्योरिटी की टेस्ट मांगी थी और उनको राज्य से निकाल देने के लिए बोला था। फिर भी सीता जी ने अपने कर्तव्य नहीं छोड़े। उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए, उनको बड़ा किया, उनको संस्कार दिए। वैसे ही आप अपना काम करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। हमको आप पे पूरा पूरा विश्वास है, पूरा ट्रस्ट है, आप पूरा फेथ है कि आप जो भी करेंगे 100% वो हमारे भले के लिए होगा, वो इंडिया के लिए होगा। 100% आपने जितने भी डिसीजन लिए हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी दुआएं आपके साथ है। इन 10-15 लड़कियों के कारण आप डिस्करेज मत होना, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल ये मत सोचना ये तो सिर्फ 10-15 है, हम करोड़ों लोग आपके साथ हैं। ध्यान में रखना ये चीज़। वी लव यू मोदी जी। और जब आपने फ्रेंड्स बोला ना, हम सब है आपके फ्रेंड्स, हम सब है आपके मित्र। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।